हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका डेट खत्म हो चुका है। यानी कि आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 22 तारीख को, वो 27 तारीख को सफलतापूर्वक शाम को 6 बजे खत्म हो गई। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट है। जैसे कि अगर आपके भी डाउट है, ध्यान से सुनना, अगर आपके भी ये डाउट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है आपका हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला डाउट नंबर बच्चों का ये है कि कब अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी, यानी हमने जो काउंसलिंग फिल की है उसका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं, हमें मनचाहा कॉलेज मिल जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर हमने जो काउंसलिंग फिल की है उसमें हमें मनचाहा कॉलेज नहीं मिला तो हमें क्या करना चाहिए। चौथा का क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि हमने पार्टिसिपेट किया था, हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि हमने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्या अब हम सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे तमाम ढेरों सारे डाउट्स क्वेश्चन बच्चों ने रेस किए हैं, कमेंट किए हैं हमारे चैट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप पे। अगर हमारे व्हाट्सएप से अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। देखो, अगर हम बात करें कि अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा, तो सीधी सी बात है, आपका 22 तारीख को शुरू हुआ था, 27 को ख़त्म हुआ। अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आपका कब आएगा, और 30 तारीख को आएगा। कब आएगा? 30 तारीख है। दूसरा बच्चों को जो मेजर डाउट था, अगर हमें सेलेक्टेड जो भी हमें कॉलेज चाहिए मिल जाता है, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखो, जब आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा। आपका प्रोसीजर यही होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका अलॉट हुआ है आपका कॉलेज। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में होगा कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना होगा, तो उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। पहला, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। क्या? डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। क्लास 10 की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। 10th क्लास की मार्कशीट में लेके जानी पड़ेगी। टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और जिन बच्चों के पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है वो प्लीज़ जाएं और अपने जहाँ से भी अपने क्लास 12th की है वहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस से जाकर के एप्लीकेशन दे करके जल्दी से जल्दी बनवा लें। उसके बाद आपको क्या कर, और आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी उसी स्कूल से बनवाना पड़ेगा, ध्यान रहे। और उसके पास, अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन या फिर डिफेंस कोटा, जो भी कोटा आपके पास अप्लाई होता है, उसका सर्टिफिकेट आपका उस दिन होना चाहिए। याद रखें, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे के सारे ओरिजिनल ही लगेंगे, कोई भी फोटो कॉपी वाला नहीं लगेगा। ये तो चीज़ें होंगी। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने कैरी करके ले जाने। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स कुछ और हैं जो आपको ABVMU द्वारा दिए गए लेके जाने हैं। जैसे कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया था उसकी सारी चीज़ें लेके जानी, चाहे फॉर्म की रसीद हो, फॉर्म फिल करने के बाद एक रिसिप्ट निकलती वो हो साथ में, या फिर आपका जो भी क्या कहते हैं काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग थी उसकी स्लिप लेके जानी, अलॉटमेंट लेटर लेके जाना, आपका स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट लेके जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना। और ध्यान रहे, साथ ही साथ में आपको 4 फोटोज़ लेके जानी। कितनी? 4 फोटोज़ लेकर के जानी। चलिए ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा 30 जून से लेकर के 8 जून तक, 30 जून से लेकर के 8 जुलाई तक। यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 30 जून से लेकर के 8 जुलाई तक उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा दिए गए समय और डेट के अनुसार। अब तीसरा बच्चों का डाउट है कि हमें मनचाहा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन जो हमें कोई सा भी कॉलेज ऐसे अलॉट हो गया, अब हम क्या करें। जैसे कि मान लीजिए आपको KGMU चाहिए था, आपको राम मनोहर लोहिया मिल गया, फिर आप क्या करोगे। तो जब भी आप अपने अलॉटमेंट के रिजल्ट को देखोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे अपग्रेड का एक ऑप्शन होगा। वहाँ पे आपसे कुछ एक्स्ट्रा फी पे करने को मिलेगा अपग्रेडेशन का। अब अपग्रेड करेंगे तो हो सकता है जो सेकंड राउंड होने वाला है, क्या सेकंड राउंड 11 तारीख से शुरू होगा, उसमें आपको अपग्रेड करके KGMU मिल जाए। देखो, ये मिलेगा तब जैसे आपकी जो कट ऑफ बनी है ये वाली 2024 की फर्स्ट राउंड वाली, वो अगर मान लो 147 नंबर पे KGMU मिला है और आपका 146 नंबर है, क्या 146 नंबर है, तब आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, नहीं तो नहीं है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चों के कन्फ्यूज़न होते हैं। कल आएगा आपका अलॉटमेंट रिजल्ट, बच्चों के मन में ढेर सारी कन्फ्यूज़न होगी और आपके मन में भी कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, या फिर मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। मेरा इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में, क्या होता है बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं, हमें रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है,
हम इंस्टेंटली वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ में नेक्स्ट बच्चों का डाउट आता है कि हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, हम क्या करें। अगर कोई भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। क्या राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर से ज़रूर करें। नेक्स्ट बच्चों का क्वेश्चन है कि हमारे 50 नंबर 60 नंबर 70 हैं, हम क्या करें। देखो आपको ये तो कंफर्म ही है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोई भी नहीं मिलने वाला है, प्राइवेट ही मिलेगा। तो प्राइवेट मिलने के 2 तरीके हैं, एक तो काउंसलिंग के थ्रू, जो आपके टॉप मोस्ट जो भी मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट के वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कोई थोड़े से लो मिल जाए, कम फीस वाले मिल जाए, तो आपको काउंसलिंग के थ्रू भी मिल जाएगा और आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए हो वो मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं उनको प्रोसीजर बता दूंगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट आप कैसे कर सकते हो किसी भी मेडिकल कॉलेज से अपने एडमिशन के लिए। तो अगर आपके मन में कोई भी अभी क्वेश्चन रह गया, कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो। देखो अभी क्या है, जल्दी में ही आपका बैच ख़त्म हुआ है, रिजल्ट आया है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं और आपकी वो भी हो सकती है जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाह रही होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो अच्छी तरीके से और पूरा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक पढ़ाई अच्छे से कर सके, तो आप उन्हें हमारे चैनल के बारे में रिकमेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नया व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, बीएससी नर्सिंग 2025। उसमें वही बच्चे होंगे 2025 के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत ही जल्दी हम लगभग 20 जुलाई के आसपास अपना बैच लॉन्च करने वाले हैं, एकदम मिनिमम प्राइस में। उस ग्रुप में उन्हें ऐड कराना है, आपको देना है तो आप खुद ऐड हो जाओ। जब भी बैच लॉन्च होगा आपको बहुत ही शानदार बैच मिलेगा और बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन होगी। गारंटी है अगर आप अभी से लेकर के पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।